एक लड़का रात के 2 बजे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा है। सपना है आईएएस बनने का, लेकिन कोचिंग की फीस 1 लाख 2 लाख। उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों की यही कहानी है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है बिल्कुल मुफ्त कोचिंग। यूपीएससी, नीट हो, जेईई हो, एनडीए हो, सबके लिए घर बैठे बिल्कुल फ्री। और 2026 के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो 99% बच्चे नहीं जानते, इसी वजह से वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले एक छोटी सी बात। आप सोचिए, एक बच्चा है बाराबंकी का, बलिया का या सोनभद्र का, पढ़ाई में होशियार है, यूपीएससी सपना है, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं है कि दिल्ली जाके कोचिंग कर सके। उसके पिता खेत में काम करते हैं, माँ घर संभालती है और वो बच्चा यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखकर तैयारी करता है। उस बच्चे के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बनी है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। का मकसद है पैसों की कमी सपनों की राह में रोड़ा न बने। इस योजना के अंतर्गत आपको मिलता है बिल्कुल मुफ्त कोचिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, फ्री स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ, वीडियो लिटरेचर्स कभी भी और कहीं भी देखो। मॉक टेस्ट बिल्कुल असली परीक्षा जैसे होते हैं। आईएएस पीसीएस अफसरों का मार्गदर्शन जो खुद इन परीक्षाओं को पास करके आए हैं। और ख़ास बात, यह कोचिंग वही अफसर देते हैं जो खुद यूपीएससी पीसीएस क्रैक कर चुके होते हैं। यानी असली अनुभव, असली मार्गदर्शन में, वो भी फ्री में। बहुत से लोग सोचते हैं अरे यह सरकारी योजना है, काम नहीं करती होगी। लेकिन जब से ये योजना शुरू हुई है, हजारों बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। और आगे मैं ये जानकारी दूंगा कि कैसे अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर कोर्स के लिए योग्यता अलग है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी के लिए अगर आप ग्रेजुएट या फाइनल ईयर में हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीट की बात करें तो 12वीं पास या अपेयरिंग, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं या जो 12वीं पास कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईटी जी की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम ज़रूरी है और आपको 12वीं में या 12वीं पास होना ज़रूरी है। और एनडीए और सीडीएस की बात करते हैं तो इसके लिए संबंधित परीक्षा की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जैसे एनडीए के लिए आप 12th करके कर सकते हैं, सीडीएस के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है, बस इतना ही। लेकिन कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, कोई बड़ा पचड़ा नहीं है इसमें। 90% बच्चे यह गलती करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन कोर्स सेलेक्ट करते वक्त गलती कर बैठते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स कैसे चुने, तो ध्यान से देखते रहें। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ खुशखबरी है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। केवल आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो एक्टिव है उसमें ओटीपी आएगा, एक ईमेल आईडी, एक शैक्षिक योग्यता की आपकी जानकारी जिसके लिए मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC से हैं तो बस। और यह गलती मत करना कि ईमेल आईडी ध्यान से भरना, गलत मत डालना। यदि आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी तो लॉगिन की जो डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड जाता है वो ईमेल में जाता है, तो फिर आपका अकाउंट एक्सेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभ्युदय ABHYUDAY.UP.in पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको छात्र पंजीकरण, छात्र लॉगिन, शिक्षक पंजीकरण, इसमें आपको छात्र पंजीकरण में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम जो भी आपका आधार कार्ड में वही भरें, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट, पासवर्ड, कोर्स कौन कौन से कर रहे हैं, नीट, आईआईटी जी, एनडीए, सीडीएस या अदर, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किस में अपना पासवर्ड बना के सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस मोबाइल का ओटीपी डालकर उसे वेरीफाई कर लो। अब जैसी आपके अलग जानकारी, जैसे अपना पता, शैक्षणिक योग्यता, बाकी जो भी जानकारी वो सब सही भरना होगा आपको लॉगिन करके। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी। अब लॉगिन करके अपने कोर्स, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट के एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ फ्री है, बिना किसी पेमेंट के। तो बहुत ही सिंपल है। अब वो बात जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, जो 99% बच्चे नहीं जानते हैं कि अभ्युदय पोर्टल पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना ही काफ़ी नहीं है। हर जिले में ऑफलाइन क्लास भी लगती हैं जो डिविजनल हेडक्वार्टर पर लगती हैं। अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने ज़िले के अभ्युदय केंद्र पर भी कांटेक्ट कर लें। ऑनलाइन पोर्टल, ऑफलाइन क्लास, दोनों का फ़ायदा उठाएं।
और यह बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और कुछ जरूरी बातें ध्यान से सुनिए। अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अलग अलग हो सकती है, इसलिए आज ही अप्लाई करें, कल पर मत छोड़िए। पोर्टल पर वीडियो लेक्चर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं, तो इंटरनेट हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट को सीरियसली लें, यह बिल्कुल असली एग्जाम की तरह है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो abidaUP.in पर हेल्पलाइन दिया गया, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी दलाली एजेंट से बचें जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे। यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई होशियार बच्चा है जो आगे पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहा, तो क्या आप इस जानकारी को उस बच्चे तक पहुंचाएंगे? बस एक शेयर और शायद किसी का सपना पूरा हो जाए। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर, यह सपने सिर्फ अमीरों के नहीं होते। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मौका दिया है, बस इसका फ़ायदा उठाना है। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में लिखिए आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।